Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Easy English Classes. So guys, आज है हमारी क्लास नंबर 3. अगर आपने अभी तक मेरी पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी तो पहले वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास उन्हीं दोनों क्लासों का कंटिन्यूएशन है. दूसरी क्लास में हमने ये सीखा था कि अल्फाज को जमलों में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है. इस मकसद के लिए मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर समझाया था जो आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है. जुमला बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, वर्ब यानी काम, और ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज पर काम हो रहा हो. अगर आप उसे एक स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लें तो आप हजारों इंग्लिश सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं. यानी हर जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट. सो गाइस, इंग्लिश में जुमले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आपके पास अल्फाज मौजूद हों और आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ जाए. उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था. मैंने दंत स्टेटमेंट्स दी थी और आपसे कहा था कि उनको खुद से इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें. अगर आप लोगों को किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन. तो चलिए अब हम अपनी स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में बनाना शुरू करते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1, हम किताबें खरीदते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जुमले में सब्जेक्ट कौन है. ये काम हम करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम वी लिखेंगे. अब हम वर्ब देखेंगे. काम है खरीदना. खरीदना की इंग्लिश है बाय. अब आखिर में देखते हैं कि खरीदने का अमल किस चीज पर हो रहा है. जवाब है किताबें. किताबों की इंग्लिश है बुक्स, लिहाजा हमारा मुकम्मल जुमला होगा वी बाय बुक्स. स्टेटमेंट नंबर 2, वो म्यूजिक सुनती है. सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे. सब्जेक्ट है वो. क्योंकि यहाँ बात एक लड़की की हो रही है इसलिए हम शी लिखेंगे. अब वर्ब देखते हैं. काम है सुनना. सुनना की इंग्लिश है लिस्टन टू, और आखिर में म्यूजिक आएगा. मुकम्मल जुमला होगा शी लिसन्स टू म्यूजिक. स्टेटमेंट नंबर 3, आप फिल्में देखते हैं. सब्जेक्ट है यू, वर्ब है वॉच, ऑब्जेक्ट है फिल्म्स. मुकम्मल जुमला होगा यू वॉच फिल्म्स. स्टेटमेंट नंबर 4, मैं बर्गर पसंद करता हूँ. सब्जेक्ट है आई, वर्ब है लाइक, ऑब्जेक्ट है बर्गर्स. मुकम्मल जुमला होगा I like burgers. Statement number 5, हम चाय पीते हैं. सब्जेक्ट है we, वर्ब है drink, ऑब्जेक्ट है टिया. मुकम्मल जुमला होगा we drink tea. So guys, उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए जुमला कैसे बनाया जाता है. So guys, आपने देखा कि अगर हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर समझ आ जाए तो इंग्लिश में जुमले बनाना बहुत आसान हो जाता है. हमने सिर्फ 5 मिसालें सीखी हैं, लेकिन इसी एक स्ट्रक्चर की मदद से आप हजारों जुमले खुद बना सकते हैं. मैं आपको हजारों जुमले बनाकर नहीं सिखा सकता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ लें तो फिर आप खुद रोजाना नए नए जुमले बना सकते हैं. सबसे पहले उर्दू में एक जुमला सोचें, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें. अगर किसी लफ्ज की इंग्लिश ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. आजकल तकरीबन हर एक के पास इंटरनेट मौजूद है. आप किसी भी ट्रांसलेटर या डिक्शनरी से इस लफ्ज की इंग्लिश मालूम कर सकते हैं, फिर उन्हीं अल्फाज को सही तरतीब में रखकर जुमला बनाएं. और सबसे जरूरी बात, इस जुमले को सिर्फ लिखें नहीं बल्कि उसे बार बार बोलने की भी प्रैक्टिस करें. याद रखें, जितना ज्यादा आप इंग्लिश बोलेंगे इतनी ही आपकी फ्लुएंसी बेहतर होती जाएगी. उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी. होमवर्क. अब चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ. मैं आपको अपनी डेली रूटीन के मुताबिक कुछ जुमले दे रहा हूँ. आपने उन सब का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है. अगर आपकी डेली रूटीन मुख्तलिफ है तो आप अपनी तरफ से भी मजीद जुमले शामिल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये तमाम जुमले जरूर बनाएं. डेली रूटीन सेंटेंसेस. मैं सुबह उठता हूँ, मैं वजू करता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं कुरान पाक की तलावत करता हूँ, मैं सुबह की सीर के लिए जाता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं गसल करता हूँ, मैं कपड़े तब्दील करता हूँ, मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, मैं आराम करता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ, फिर मैं ग्राउंड जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं रात का खाना खाता हूँ, मैं घर वालों के साथ बैठता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ, मैं फोन इस्तेमाल करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ. Important vocabulary. Get up, उठना, morning, सुबह. Make ablution, बर्जियां वुदू करना. Mosque, मस्जिद. Offer, perform prayer, नमाज अदा करना. Recite, तिलावत करना. The Holy Quran, कुरान पाक.
मॉर्निंग वॉक, सुबह की सीर, टेक अ बाथ, फैक्ट्स, गस्ल करना, चेंज क्लोथ्स, कपड़े तब्दील करना, गेट रेडी ऑसियन तैयार होना, हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना, गो टू कॉलेज वायर और कॉलेज जाना, अटेंड अ क्लास, फेगो क्लास लेना, मीट फ्रेंड्स दोस्तों से मिलना, कम बैक होम घर वापस आना, हैव लंच आज से दोपहर का खाना खाना, टेक रेस्ट मन आराम करना, डू होमवर्क और होमवर्क करना, गो टू द ग्राउंड बैट द ग्राउंड जाना, प्ले क्रिकेट मॉर्न तक क्रिकेट खेलना, हैव डिनर रात का खाना खाना, सिट विद फैमिली एंड घर वालों के साथ बैठना, वॉच टीवी आमर टीवी देखना, गो टू माई रूम अपने कमरे में जाना, यूज द फोन इस्तेमाल करना, गो टू स्लीप और सो जाना। ये तमाम अल्फाज आपके होमवर्क में इस्तेमाल होंगे। उन्हें इस्तेमाल करते हुए सही तरतीब में इंग्लिश सेंटेंसेस बनाएं और फिर उन्हें बुलंद आवाज में बोलने की प्रैक्टिस करें। सो गाइज, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपने आज के लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।